दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी भाभी नौकरी कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। भाभी, क्या इसी दिन के लिए आपके मम्मी पापा ने आपको इतना पढ़ाया लिखाया कि अपनी हर छोटी छोटी जरूरतों के लिए सबके आगे हाथ फैलाए? अपने आत्म सम्मान से समझौता क्यों कर रही हैं आप? रुसी मयूरी से बोली। ये क्या कह रही हैं आप जीजी? सही तो कह रही हो बड़ी भाभी को देखो कैसे ठसक से रहती हैं और अपने साथ साथ सबकी जरूरतों को भी पूरा करती हैं। रुसी कहीं न कहीं मन में खिन्न थी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं जीजी, और एक बार मैंने भाभी से कहा भी था नौकरी करने के लिए, लेकिन भाभी यही बोली तुमको जो चाहिए होगा वो मिलेगा, क्या जरूरत है नौकरी की? मयूरी के शब्दों में निराशा सी थी। मेरी अच्छी भाभी, आप बहुत भोली हैं। अगर आप भी नौकरी करेगी तो घर का काम कौन संभालेगा? और आपके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी सौंप कर बड़ी भाभी निश्चिंत हो जाती है। अगर आप नौकरी करेगी तो उनका दायित्व भी तो बढ़ जाएगा। रुसी के माता पिता का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था और तीनों भाई बहन को मामा मामी ने पाला पोसा, और जब सब अपना भार उठाने में सक्षम हो गए तो मामा मामी ने अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए दोनों भाइयों को परचून की दुकान करवा दी और तीनों की शादी करके उनको व्यवस्थित कर दिया। दुकान की देख रेख बड़े भैया के हाथ में थी और सारा जमा पूंजी का हिसाब वही संभालते, और बड़ी भाभी कजरी स्कूल में टीचर थी और मयूरी भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी। छोटे भाई रूपेश की शादी अभी पिछले साल ही हुई थी और रुसी कुछ दिनों के लिए भैया भाभी के पास रहने के लिए आई, और जब उसने देखा कि मयूरी को हर छोटी छोटी सी चीजों के लिए बड़ी भाभी से पैसे मांगने पड़ते हैं, कभी भाभी खुश होती तो तुरंत दे देती और कभी कभी टाला मटोली भी कर जाती, तो उसे सचमुच नहीं पता लगा। उसके लिए उसकी नजर में दोनों भाभी का सम्मान बराबर था। वो उतना ही प्यार मयूरी से करती थी जितना कि कजरी से। भाभी, मैं अभी आपके लिए नौकरी की तलाश करती हूँ। मेरी सहेली के मम्मी पापा का स्कूल है, उसी से बात करती हूँ। और जीजी भाभी तो नहीं कुछ कहेगी, उनको मैं संभाल लूंगी।
भाभी कहीं कहीं पर अधिकार जबरदस्ती हासिल किए जाते हैं। रूसी ने दौड़ धूप करके मयूरी के लिए नौकरी की व्यवस्था कर ही ली। भाभी मेरी नौकरी लग गई। मयूरी कजरी के पास जाकर बोली, क्या? हाँ भाभी, कहाँ और कैसे? और मैंने तो तुम्हें मना भी किया था। भाभी आखिर जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दिलवाई और पढ़ाई लिखाई पर इतना खर्च किया है तो उसका कुछ तो उपयोग होना ही था, वरना तो मेरी पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ ही चली जाएगी। मयूरी ने बहुत ही सहजता के साथ अपनी बात को रखा। मयूरी कजरी का सम्मान भी कम होने देना नहीं चाहती थी और घर की जिम्मेदारी उसकी, आप चिंता ना कीजिए भाभी। जब आप भैया और ये चले जाते हैं तो मैं घर में अकेली ही तो हो जाती हूँ। आपका स्कूल दूर है और ये स्कूल पास में ही है। समय से घर भी आ जाया करूँगी। हाँ छोटी भाभी ठीक ही तो कह रही है बड़ी भाभी। आखिर उनके माता पिता की दी हुई शिक्षा का कुछ तो उपयोग होना चाहिए। रूसी ने आगे बढ़कर बात संभाली, जैसा तुम ठीक समझो मयूरी। और ना चाहते हुए भी कजरी को सहमति देनी पड़ी, क्योंकि वो खुद जो नौकरी कर रही थी। और जब शाम को रूपेश ने सुना तो उसे भी बहुत खुशी हुई। उसे भी बड़ी कोफ्त होती थी जब मयूरी कजरी से रुपये मांगती थी और वो भी कहीं ना कहीं मयूरी के आत्म सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। जीजी, मैं आपका आभार कभी भी नहीं भूलूंगी। आज रूसी के कारण मयूरी की पढ़ाई लिखाई सार्थक हो गई थी।